प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने जय नक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अहोभाग्यशालिनी कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और यही एकाग्र मन जोड़ दें अपने भगवान जी की देव ऋषि नारद द्वारा दी गई अनुभूत व्याख्या। भक्ति योग को नारद जी अपने अनुभव के आधार पर विस्तार पूर्वक सूत्रों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। कीजिए अपने मन को एकाग्र। इसी योग द्वारा में देवियों सज्जनों, हम वो लोग अपना कल्याण किए जा रहे हैं। कल हमने जाना भक्ति को बढ़ाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है, महाराज जी के गुणों का चिंतन करना। वैसे ये एक यूनिवर्सल बात है, सार्वभौमिक बात है, आलमगीर बात है। कोई भी क्यों ना हो, माता जी है, पिताजी, भाई है या बहन, अपने मित्र, पतिदेव, पत्नी, अपने देवता, इष्टदेव, भगवान जी, जब भी आप उनके गुणों को बार बार याद करेंगे, प्रीत उमड़ पड़ेगी। प्रेम जगाने का तरीका भी यही है। कि गुणों को हमेशा याद करते रहे। अब हमारे भगवान जी ने ये बहुत अच्छा बता दिया कि जहां कहीं भी कोई गुण दिखाई देता है वो भगवान का बख्शा हुआ है। ये एक निराली बात 10वें अध्याय के माध्यम से हम सब ने जान ली। गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाकिज़ा। जहां भी कोई गुण नजर आए, ये मेरे भगवान ने इनको अधिकारी समझकर प्रदान किया है, तो हमारी वृत्ति फिर मालिक में लगी रहेगी। और अगर हम गुण एक दूसरे में देखे लागे तो मोह हो जाएगा, वासना पैदा हो जाएगी, फिर जीव भक्ति से दूर हो जाएगा। तो मैंने कल भी प्रार्थना की थी, 2-4 गुण तो हमेशा याद रखिए। भगवान की सच्चित आनंद, भगवान सर्वाधार है, भगवान अन्नदाता है। ये गुण भगवान सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। ये 5-6 गुण तो जरूर ही अपने में रखकर जब भी समय मिला करें, विचार करते रहा करें। तो नारद साक्षी दे रहा है अपनी। इससे क्या होगा, भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो बढ़ेगी। आगे चले, प्रसंग यही चल रहा है, जीव की भक्ति कैसी बढ़े। भक्ति क्या क्यों तो हमने जान लिया, क्या कैसी हम भक्ति कैसी बढ़ाएं, अर्थात दिव्य प्रेम मालिक के प्रति दिन प्रतिदिन कैसी बढ़े। नारद जी का अनुभव जो हमें अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से बता और समझा रहे गए, भला हो उनका जिन्होंने हमें इतने विस्तार पूर्वक बताया और समझाया। अब कहती है आगे देखिए, मुख्यतः तू महत् कृपयाए भगवत कृपा लेशात्वा।
मुख्य रूप से जो चाहती हूं कि जल्दी बढ़ाए अपनी भक्ति, मुख्य तू भगवत किसी पहुंचे की संगत करे। आजकल ये बड़ा मुश्किल हो गया। जिसकी वृत्ति मालक के संग एक में हो चुकी हो, उसको महाराज जी कह रही प्रेफरेंस दो। उसके जैसे भगवान जी ने कहा, तू कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। आजकल के समय में नारद जी से हम क्षमा चाहेंगे, ऐसे नहीं। हम तो अब गीता जी के माध्यम से, जैसे भगवान ने कहा फकत शास्त्र को बना रहनुमा। आजकल पखंड बहुत ही ज्यादा। ये कह दूं को तो कोई मैं बढ़ा चढ़ा के अतियुक्ति से काम नहीं लूंगा। 99% पखंड चारों। इसलिए मैं अपनी माताओं, बुजुर्गों, बच्चों से कहूंगा, ज्यादातर गीता जी से लाभ उठाइए। बहुत पखंड चल पड़ा है, आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे किसकी वृत्ति मालिक तक पहुंच चुकी है, कौन तल्लीन हो चुका है। ये वही जान सकती है जो इस मार्ग में एडवांस हो चुके हैं। डॉक्टर ही डॉक्टर की अवस्था को जानता है, इंजीनियर ही इंजीनियर की अवस्था को जानता है, प्रोफेसर ही प्रोफेसर के अंदर की बातों को जानता है। इसी तरह एक रब का सच्चा प्यारा ही दूसरे की अवस्था को अनुभव कर सकता। एक साधारण जीवों को तो पता ही नहीं लगेगा। और उम्र छोटी सी, मेरा आपके पास टाइम भी थोड़ा होता है, इसलिए अगर इसी में रह जाओगे तो समय बर्बाद। अगर कोई पखंडी मिल गया तो आपकी आयु बर्बाद, अर्थ का अनर्थ। इसलिए महाराज जी ने 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा, शास्त्रम प्रमाणम। शास्त्र को ही अपना सब कुछ मानकर जुट चलो। तो शास्त्र क्या करेगा बाबा? भगवान फोन बताते हैं, कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र बताएगा करना है क्या, और यानी उचित क्या है, अनुचित क्या। उचित अनुचित में तमीजी अगर ये हम शास्त्र सिखा दे बस, तो जीव अनुचित को छोड़ता जाता है, उचित को बताता उचित करता जाता है। जैसे घर में माँ कनक साफ करवाती थी हम सारे बच्चों से, तो हम पूछते थे अम्मा क्या करना है, ये थाली में कनक डाल ली और ये देख मेरी ओर, ये बार फेंकता जा और ये कनक के दाने थाली में रहने दे। हम बच्चों को क्या पता कनक बीनना क्या होता है, पर माँ ने हमें एक्सपर्ट कर दिया। ये काले माने काने और ये रोड और ये जो है खाए हुए चने, ये सब बार फेंकता जा। अच्छा माँ, और ये कनक रहने दे। अच्छा, तो ये बीनना हो गया, कनक साफ करनी। इसी तरह अनुभव ही बताता है कौन कौन सी वृत्तियां फेंकने योग्य, बिल्कुल कनक के बीनने की तरह है। जैसे हमारे वक्त कनक साफ करके धो करके सुखा करके पिसवाया जाता था। आजकल पुरानी कहानी बन के रह गई नहीं दादी अम्मा, बिल्कुल पुरानी कहानी। आजकल तो चट मेरी मंगनी तो पट मेरी चट मेरी मंगनी तो पट मेरा ब्याह। आजकल तो फटाफट सारे जमाने में फटाफट चल रहा। वैसे फटाफट मोटरसाइकिल को बोलती नहीं, वो फटाफट काम करने को तैयार है। इसी तरह अंदर के गीत को अनुभव ही बताएगा ना कि ये वृत्तियां रखनी चाहिए, उसे शुभ बोलती हैं, ये वृत्तियां हटानी चाहिए, उसे अशुभ कहती हैं। इन दोनों में तमीजी, इन दोनों में डिस्टिंग्विश। तो अपने नारद जी कहती हैं किसी उच्चों की संगत में वो तो गई, वो तो अब मैं नारद से भी चरणों में प्रणाम करूंगा। अनुभव असंभव तो नहीं, पर असंभव के समान हो चुका, बिल्कुल असंभव के समान। जितने महापुरुष चक्कर काटते हुए नजर आते हैं तो दुनिया को पलट के रख देते। विवेकानंद बेचारा शरीर छोड़ने से पहले जानती हो क्या अरमान कह के चला गया, अगर मुझे 9 और विवेकानंद मिल जाते मैं सारी दुनिया को बदल के रख देता। इसके थोड़े दिनों के बाद विवेकानंद ने शीश छोड़ दिया। बेचारा अरमान लेके चला गया कि हाले कोई शर्म नहीं की कि मुझे अपने जैसे 9 भी नहीं मिले कि मैं पलटा दे दू दुनिया को। बड़ी मुश्किल बात है कि क्या अनुभव करना। और आपको को पता कौन, इसलिए जैसे ही महापुरुष कह रहे हैं, जैसे नारद जी का अनुभव ले रहे हैं, हम इसका अनुभव हम लाभ उठा लेंगे। इसलिए आगे नारद जी फौरन कहती है ताकि हम निराश न होने पाए। भगवत कृपाले सात्वा
यदि अब वो ना हो तो भगवान की कृपा थोड़ी सी भी लेने की चेष्टा करो। स्लेश लगाया थोड़ी सी, ए लिटल, यू प्लीज ट्राई टू गेट ए लिटल, क्या कृपा अब भगवान, ए लिटल। और हम बताएं नारद कैसे कहते हैं भगवान की थोड़ी सी कृपा के हम अधिकारी कैसे बने। ये आगे मसा जोड़, दो बातें बताए, या तो वो या थोड़ी सी भी भगवान की कृपा लेने के अधिकारी बन जाओ। ये शब्द लेश लगाया ना, बिल्कुल थोड़ी सी, हम अपनी भाषा में कहेंगे किंचित मात्र, किंचित मात्र ये ले लो। वैसे भगवान ने कहा जरूर गीता जी में, जरा भी जो ये धर्म खौफो खतर से बचा जाएगा, जरा भी शब्द लगाए इन्होंने। हाँ, तो अब महाराज जी की थोड़ी सी कृपा से भक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब भगवान की कृपा तो वैसे भगवान कहते मेरे वास्ते खल की एक्सरसाइज सब, वरना उन पे बड़ी भारी आपत्ति आती है कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान तो पक्षपात कभी करते नहीं, पक्षपात रहता है, निष्पक्ष है। हम शब्द लगाएंगे निष्पक्ष, इम्पार्शियल टू दी बैकबोन। भगवान तो इंटायरली इम्पार्शियल है। हाँ, तो फिर उनकी कृपा किसमें होती है? देखिए भगवान ने क्या कहा, मगर वो जो पूजे बासित को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। जवाब दे दिया कि जो दिलो जान से मेरी ओर लग जाते हैं, रहम उनकी हालत पे, आगे मैं क्या बोलूं, घर उनके दिल में बनाता। ये हमारे प्रभु ने, हमारे इष्टदेव जी ने पूरा जवाब हमें दे दिया। ओ मेरे सज्जनों, पुरुषार्थ ये कीजिए, अगर भगवान की कृपा थोड़ी सी भी लेनी है, हमें जो आज कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से हर एक अपने कानों में उंगली मार के मैल निकाल के मेरा एक एक शब्द सुन ले। हम प्रसंग चल रहा है, हम भगवान की कृपा के अधिकारी कैसे बने। बहुत कल्याणकारी प्रसंग, क्योंकि नारद कह रही है थोड़ी सी भी कृपा भगवान की हो जाए, लेश मात्र कह रही है क्या, तो भक्ति तीव्र हो जाती है। या महापुरुषों की संगत लगातार मिल जाए, अब वो तो हमारे लिए संभव है नहीं। तो अब ये थोड़ी सी भी कृपा भगवान की हो जाए, कैसे, सुनिए बड़े ध्यान के साथ। उन्हें दो ही बातें बताई कि अगर महापुरुष, अनुभवी महापुरुष की संगत नहीं मिलती तो फिर भगवान की थोड़ी सी कृपा लेने के अधिकारी बनेंगे। और मैं बताऊं आपको, ये मेरे मालिक ने मुझे खूब अनुभव करवाया, और मैं अपना अनुभव ही बता दूं कि भगवान की कृपा के हम अधिकारी कैसे बने। अब नारद ने लेश मात्र कहा, लेकिन भगवान कृपा लेश मात्र नहीं करते, भगवान संपूर्ण कृपा कर देते हैं, संपूर्ण। जैसे जरूरत पड़ने पर हम पिताजी को कहा करते, पिताजी मुझे केवल 2 रुपए चाहिए, लेकिन प्यार में मोहब्बत में 5 रुपए रख देते थे। बच्चा मैं बेटी के साथ क्या करूं, क्या तुझे, मुझे अच्छा लगता है, देखो जा 2-3 रुपए मुझे वापस कर जा, तेरी मर्जी, जा तुम 5 ले जा। 5 मांगे 10 निकाल के दे दिए। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं तेरे से कहूंगा मुझे 5 रुपए दे, वापस कर दे, नहीं। तो भगवान भी क्या अच्छा लगता है, भगवान कहते हैं थोड़ी जी ले जा, बाकी नहीं मैं देंदा। भगवान प्रेम में भरकर ऐसे नहीं कहते, जैसे माँ बाप ऐसे नहीं कहते। जब माँ खिलाने बैठती है तो ये नहीं कहती बस इतने एक ही कौली लेनी है और नल लेने से, एक ही सब्जी, एक ही खीर, एक ही ये कस्टर्ड लेनी है। घरों में कभी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। खाओ, रज के खाओ, चाहे मां के लिए, बाकी बचे या ना बचे। प्रेम में गिनती नहीं होती, प्रेम में लेन देन नहीं होता, प्रेम में क्या होता है, कुर्बानी होती है। तो भले ही नारद जी ने ये लेश मात्र कह दिया, ये तो भगवान जी की कृपा की महिमा दर्शाई है नारद ने। अब मैं आपको बताऊं भगवान की कृपा कैसे हो। पहली बात जो मैंने अनुभव की मैं वही बताई जा रहा हूं, क्योंकि ये हर एक का निजी अवस्था। एक तो प्रातःकाल जरूर उठना चाहिए, हर एक के कानों में यह आवाज चली जानी चाहिए। प्रातःकाल उठ के अपना पेट साफ किया और अपना स्नान किया, चुस्त होकर के घर के किसी एकांत में बैठ जाना चाहिए, तख्त पोष के ऊपर किसी सख्त जगह पर, नीचे कंबल की 4 तह लगा दी। और अगर पीठ आपकी नहीं ले सकती ज्यादा बोझ तो पीछे सराहना रख लो, या तख्त पोष के पीछे आप एक लकड़ी लगा लो यूं, ताकि पीठ को सहारा मिले, और अपना सहारा उसके सराहना पीछे रख दो तकिया,
और पीछे सहारा लेकर के डट के बैठ जाओ। कम से कम आधा घंटा तो जाप कीजिए। भगवान की कृपा कैसी हो मैं आपको बताता हूं। एक एक मैया और मेरी बेटी जरा 4-4 कानों से काम ले। प्रातः काल 2 बजे 2:30 बजे जरूर उठ बैठो। बेटी, जिन्होंने कुछ करना होता है वो कुर्बानी करते हैं, तभी तो भगवान को पता लगेगा कि ये मेरे लिए ही उठते हैं। एक बार तो अपने मालिक को बता दे कि मेरा उठना केवल आपके लिए, जैसे आप ये प्रकट कर रहे हैं कि मेरा सत्संग में जाना केवल भगवान के लिए। एक बार ये भी बता दो कि प्रातः काल जो मैं कुर्बानी कर रही हूं ये केवल भगवान के लिए। कम से कम मैं कर रहा हूं आधा घंटा रोज। जो नहीं उठते वो बहुत कुछ गवा रहेगा, वो मालिक की प्रसन्नता खो रहे हैं। मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं, मैं क्या कहूं। जरूर उठना चाहिए। हो जा पवित्र, करो अपना जॉब। जैसे मैं चौकी लगा के बैठा हूं, चौकी लगा लीजिए। और पीठ का, अगर बुजुर्ग हो चुके हो, जैसे वो पीठ का सहारा लेकर के उधर बैठे हुए, सारे वही हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी डॉक्टर साहब ने टेस्ट की है और कहा है कि आपके पीठ की हड्डी में नुक्स है। वो उन बेंच पर बैठते हैं जो पीजीआई से टेस्ट करवा के आए हैं कल के परसों। तो ठीक है, बाकी जिनकी रीढ़ की हड्डी ठीक है देखो कैसे डट के बैठते हैं। तो आप भी इससे पीछे सहारा ले लो। घर के अंदर दीवार पे नहीं बैठना, ठंड चढ़ जाएगी पीछे। फिर लेने के देने रीढ़ की हड्डी यूं आपकी बेनी गुद की तरह बनी होती है। इस तरह इसको ठंड भी नहीं पहुंचानी। इसमें गांठे गांठे होती है पीछे रीढ़ की हड्डी में। इसे जरूर पीछे गरमाइश या कुछ चीज रखनी है। दीवार का नहीं सहारा लेना, लकड़ी के सहारे लेते हुए भी पीछे तकिया रखना, नरम चीज का सहारा। तो आधा घंटा भगवान का जाप कीजिए। देखो भगवान ने कैसे कहा है, बड़ा इशारा के छठे अध्याय की, निगाहें न भटके इधर उधर, बिल्कुल अपने सामने देखकर ध्यान ज्ञान लगाते हुए जाप कीजिए। महाराज जी का पावन जाप कीजिए। और ये जाप समझते हुए यही एक मेरे भगवान है जो दुनिया में अनेक हो चुके हैं और अनेक फिर एक भगवान में मिलते जा रहे हैं। मनवा इस राज को जान ले, क्या अनेक एक से अनेक और अनेक से फिर वही एक का एक, यही एक सच्चाई है। बाकी जो नजर आ रही है सच्चाई नहीं। क्यों? थोड़ी देर का खेल मिट जाना है, ताकि आपका मन भूल के भी इन प्राणी पदार्थों का चिंता न करे। भूल के भी नहीं, एक ही अनेक हो गया है। ये बार बार अपने मन को जाप से पहले बता देना। ओ मेरी देवियों, ओ मेरे बुजुर्गों और मेरे धार्मिक उन्नति करने वाले मेरे भाइयों, ये पहले जरूर बताओ तो अब जाप शुरू करो। जाप में किसके कर रहा हूं? जो एक से अनेक होके अनेक को जहान बोलती हैं, लेकिन अनेक टिक नहीं रहा, अनेक फिर एक में आ रहा है। इसलिए मनुआ एक ही सत्ता है, एक ही सत्ता है, एक ही सत्ता है। आपका वैदिक धर्म, आपका हिंदू धर्म, आपका गीता धर्म पुकार पुकार के कह रहा है, पुकार पुकार के आपको समझा रहा है। जो कसरत में वादत का देखी समा, जो पूजे मुझे हूं जो सब में आइया, आपको बार बार समझा रहा है। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, किसकी नजर में रहे जिसकी परमेश्वर। ये आप जैसे हम बिठाई बैठे हैं, आप भी बिठा लो, कोई एक ही सत्य है। भले ही अनेक में नजर आ, लेकिन अनेक रहने वाला नहीं, समझे? भले ही तेरे नारी चोला, लेकिन ये बात तो समझ सकती है, इतनी डिग्रियां तुमने लिखी यूनिवर्सिटी से, कि ये जो अनेक जहान नाम है अनेक का, जहान नाम है मल्टी कलर का, मल्टी कलर जहान, बहुरंगा जहान। और भगवान क्या है? एक, एक से ही बहुरंगा हुआ है। जैसे सूरज से ही 7 रंग बाहर निकलते हैं। सूरज एक, रंग 7। पता है आपको? ये सूरज ही सारी प्रकृति को रंगता है। प्रकृति का पेंटर कौन? प्रकृति का आर्टिस्ट कौन? सूर्य देवता। सूर्य देवता में 7 रंग है और वही फूलों में कितनी शानदार कारीगरी दिखा रहा। इस तरह भगवान से ही अनेक जीव पैदा होती हैं और अनेक जीव पैदा होकर एक विशेष काम करती हैं और फिर भगवान जी में समा जाते हैं। अब जाप कीजिए। अब आपका क्या रहेगा? मन, ये मन मालिक में रहेगा। अब जाए तो कहां जाए? और तरीका भी यही बताया भगवान ने सारी गीता में, भटकते हुए मन को भगवान में लगाने का। ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर रूह की छूट। तरीका ही यही, और तरीका है कोई नहीं। ये जाएगा नालायक, अनेक में जाएगा। अनेक सत्य है ही नहीं। अनेक को मोड़ो, एक में लाओ। शाबाश।
अनेक को मोड़ो एक में लाओ, एक ही सत्य है। कितनी मौज की बात। वरना जाप करने का कोई लाभ नहीं अगर मन भटक रहा है तो। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, ऐसे फटाफट जाप करने कोई फायदा नहीं। पहले समझा लो मन को, मैं किसका जाप कर रही हूं जो एक से अनेक हो गया। अनेक नाम जहान का है और अनेक को जो फिर एक में आ रहा है, वही उसी का मैं जाप कर रहा हूं। इसी जाप से मेरा कल्याण है, इसी जाप से मेरी मुक्ति है, इसी जाप से मुझे सदा रहने वाली शांति मिलनी है। नहीं नहीं, इसी जाप से ही मुझे नाना प्रकार के क्लेशों मुसीबतों से राहत मिलनी है। मुझे छुटकारा इसी भगवान के सिमरन से मिलना। चल, और उधर भगवान ने सारी गीता सुनाने के बाद वचन भी आपको दे रखा है, अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार जाएगा। मेरे प्रभु ने वचन दे दिया आपको। अब प्रातःकाल जरा कीजिए, बार 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 भगवान को बता दी मैं केवल आपके लिए बैठा हूं। बता दी मेरी भैया, मेरी उनती चाहने वाली जिज्ञासु बेटी, बता दो केवल आपके लिए, केवल आपके लिए। जैसे अब करवा चौथ रखती हो केवल अपने पति देव के लिए, करवा चौथ केवल आपके लिए रखती हूं, केवल आपके लिए। शाबाश शाबाश शाबाश। कभी भूल के भी ना कहा करो, जैसे क्रोध में आपने कह दिया, पति ने कुछ कह दिया तो आपने कहा आपको भी क्रोध आ गया। करवे चौथ वाला दिन तो होना भी नहीं चाहिए। ज्यादातर बेटे बेटियां काम करें, आप लोग तो जाप करना चाहिए, पति के हक में दुआएं मांगो। और उसने कह दे कोई बात आपको अच्छी लगी तो आप नजर नहीं पे आता, मैं कह तेरे ही तो मरना करनी है। करवा चौथ वाले दिन ये तेरा ही छापा कर रही है, अर्थात मैं अंदर से नहीं चाहती और मजबूरन में करवे रखी बैठी है। हाय मेरे रब्बा, तेरा ही मरना कर रही है। इसी मरना ना हो तो करवा रखा जाता है, तू पहले मरना कर रही है, फिर करवे रखने का फायदा क्या हुआ। जनिया तेरा ही मरना कर दी पई और की कर दी है, तेरे वास्ते रखे व्रत। हाय 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 हाय, फिर तोड़ दे मां दी दिए। मरना ना हो तो व्रत होता है। तो जैसे हम पूर्ण प्रेम करवा अपने पति के ही रखती हैं, इसी तरह पूर्ण प्रेम जाप उसी भगवान के लिए आप अपने मन में बिठा लो। और प्रातः काल का जाप पर भगवान जी पर बड़ा असर पड़ता है। प्रातः काल का मतलब 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30, 4 बजे तक। इसी को क्या बोलती हैं? ब्राह्म मुहूर्त, डिवाइन आवर्स, या आप अपने पंजाबी में बोले थे अमृत वेला। ये ब्राह्म मुहूर्त व्यास जी ने कहा, भगवान का मुहूर्त यही होता। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30, 4। 4 के बाद फिर प्रभात समय शुरू हो जाता है। 4 से लेकर संध्या के समय, हाय 4 से लेकर आपका ये जो ये आपका सूर्य उदय तक उसको बोलते हैं। फिर वो प्रभात समय शुरू हो जाता है बेटे, वो हम कहेंगे प्रभात समय। अच्छा, ये वो प्रभात समय हो गया, वो ब्रह्म मुहूर्त है। इसलिए आधा घंटे में आपसे कह रहा हूं, केवल आधे घंटे के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं? भगवान की कृपा के हम अधिकारी कैसे बने? चूंकि नारद जी कह रहे हैं थोड़ी सी भगवान की कृपा हो जाए बस जीव की भक्ति खूब बढ़ जाती है। पर कैसी? प्रातःकाल उठ के अपना पेट पूट साफ करके, हाँ, अपने भगवान स्नान करके बैठ जाइए भगवान के लिए, केवल भगवान के, कोई वास्ता रख के नहीं, कामना रख के नहीं, इच्छा रख के नहीं। नंबर 2, सुनिए, 4 कानों से काम ले लो। मैं बहुत ही लाभ उठा रहा हूं, इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। नंबर 2, पूरी कोशिश करो, चाहे मेरे प्रभु आपसे कुछ भी काम ले, लेकिन चिंतन भगवान का हो रहा हो। ये तो एड़ी चोटी का जोर मारो, जोर मारो, जोर मारो, और भगवान के शब्दों को 4 चांद लगा दो। फकत क्या सदा मेरा पे हम, बस मारो और इसको पूरा कर दो। जरूर मेरे दयालु कृपालु इष्ट देव की कृपा हो जाएगी आप पर। और मैं कैसे यकीन दिलाऊं? ये मेरे मालिक ने ठोस रूप में मुझे अनुभव करवा दिया। सदा चिंतन भगवान, और करें किसका? सारे जीव तो मरने वाली है, सब जीव तो जाने वाले गए। विशेष काम किया मर गए, विशेष काम किया मर गए, ये कर गया मर गए, सारे मरी जा रहे, सारे।
हमारे भी थोड़े से दिन एक विशेष काम अधूरा पड़ा करके हम भी गए, सब तो जाने ही। उनका क्या चिंतन करना जो अनित्य मासुखम की जुमरे में आते हैं। मन मान जाएगा फौरन, चूंकि आप में शतकों बढ़ता जा रहा, मैं केवल अपने भगवान का चिंतन करूंगी, ये समझा लो अपने आप को, केवल भगवान का चिंतन। बाकी व्यवहार करना है, संसार में व्यवहार जो जरूरी है, जो कि आपके लिए ऑब्लिगेटरी है, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, उसको आपने छोड़ना थोड़ा है, कीजिए। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बड़ी जल्दी कृपा अगर भगवान का चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, हर समय भगवान का ध्यान। और ध्यान करने आपके सिरों की कसम कोई है ही नहीं, किसका ध्यान करें। बदलते जा रही है, काल का ग्रास बन रही है, बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, किनका चिंतन करें। केवल भगवान जी चिंतन। इन शब्दों को चरितार्थ करो अपने जीवन में, किसी गैर से दिल, इसलिए अर्जुन मुझे दिल से अर्जुन भुलाता। बुलाएगा तो वही ना जो किसी और से दिल लगा बैठे, और लगाने योगी कोई नहीं। माँ जी ये सेवा करेंगे लेकिन दिल नहीं लगाना, क्योंकि माँ जी जा रही है। पिताजी की पूरी सेवा करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, लेकिन दिल नहीं लगाएंगे। पतिदेव को दिलो जान से हम चाहेंगे, हाँ आदर करेंगे, मान करेंगे, लेकिन अब दिल नहीं लगाया जाता। जो हमारा कर्तव्य पत्नी के नाते से करेंगे, हम मां बन चुकी हैं, मां के नाते जो बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य है हम उसे पूरा करेंगे, लेकिन अब मैं दिल फंसाऊं, अब ये नहीं हो सकता। ये मन तो अब रिजर्व कर दिया है, किसके लिए? भगवान के लिए, महाराज जी के लिए। अब इसे रिजर्व कर दो। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। बड़ी जल्दी आप आजमा के देखो, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं। मैं तो कहीं दौड़ा भागी नहीं करता, मैंने उधर जाना है, मैंने उधर जाना है। कई बड़े शौक से बताते हैं, मुझे वहां इनवाइट किया, मुझे उनमें इनवाइट किया, मैं उधर जाना 10 तारीख बाद उधर, बड़ा शौक है उनको। लेकिन मैं तो नहीं कह रहा कि मुझे उधर जा रहा हूं, मैं तो आपके लिए बैठा हुआ हूं। आप इन दोनों शर्तों को पूरा कर दो, देखो भगवान की कृपा की वर्षा होती है कि नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है बूंदाबांदी जोर की वर्षा होती है कि मूसलाधार, बूंदाबांदी नहीं, जो है आपके मूसलाधार वर्षा। सिर्फ ये दो चल पड़े, सिर्फ दो। प्रातःकाल भगवान के चरणों में थोड़ी देर की हाजिरी देना, और फिर सारा दिन निगरानी रखना कि नहीं मैंने केवल भगवान का चिंतन करना है, बिल्कुल भी नहीं मैंने दूसरा चिंतन नहीं करना, नहीं करना, किसी सूरत में नहीं करना। बाकी व्यवहार करना है, साबित करो इस जन्म में तन काम में मन रही। जरूर साबित कर दिखाओ, जरूर साबित कर दिखाओ कि मैंने अपना मन अपने भगवान में लगा रखना। देवियों, बड़ी जल्दी आप अनुभव करेंगे कि भगवान की कृपा की वर्षा हो रही है। कृपा की वर्षा आप पर मूसलाधार होती है, बस भगवान का ध्यान खिंच जाता, महाराज जी आपकी ओर खिंच जाती है। आजमा के देख लो। नारद कह रहे लेशात वाह भगवत कृपा लेशात वाह, कि भगवत कृपा का लेश भी आ जाए तो भक्ति बाढ़ निकलती है। आजमा लो, ये दो ही बातें। प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में पावन हाजिरी देना, और हर समय अपनी मानसिक वृत्ति मालिक में जोड़े रखना। क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है उसमें हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, उसकी मधुर स्मृति अपनी आप ही मन में आती रहती है। जिसके प्रति प्रेम होगा, जिसको हमने पूरी महत्ता दी होगी, आप भगवान से बढ़कर हम किसको महत्ता दें? हाँ, और किसको प्रेम दें, किसको मन दें? भगवान से ही हमारा कल्याण होना, सब कुछ भगवान ने तो ये किया। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे तारने के लिए, सब वातावरण भगवान ने तो बनाया। ऐसा सारा समझो कि मुझे अच्छी बुद्धि भगवान ने दी, अच्छा शरीर भगवान ने दिया, अच्छा वातावरण घर का भगवान ने दिया, ये सत्संग और गीता समझने की अकल मुझे भगवान ने दी। ये सब कुछ उन्हीं की कृपा से, और खुद वो कह रहे हैं दरअसल होती है मेरी ही दात, दात मेरी बख्शिश, ये सारी उन्हीं की बख्शिश है। ये सारे वही तो कृपा कर रही हैं। बार बार सोचो, आपका मन और भी झुक जाएगा भगवान को, और बात सच्चाई की है, ये सब कुछ वही कर रही है। लो, आपका मन और जुड़ जाएगा भगवान में, तब बहुत सी कृपा हो जाएगी और भक्ति आपकी बढ़ जाएगी। नारद ये कहना चाहते हैं, भक्ति को कैसी बढ़ाएं? भक्ति मार्ग में तो चल रही है, लेकिन काफी जीव बढ़ाते नहीं, घटाते भी नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, पर बढ़ाते भी नहीं। कोलू का बैल बन के रह जाते, जैसे कोलू का बैल एक ही जगह चक्कर काटता रहता है
और आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ जाना कुछ और है। बैल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटते रहना एक स्थान पर कुछ और है। बस 12वां अध्याय पढ़ लिया, थोड़ा सा जाप कर लिया, बस सत्संग आके सुन लिया, बस वहीं के वहीं। आगे बढ़ना, एकाग्र होना, वृत्ति में एक विशेष प्रकार का आनंद आना, देह से परे हटना, जुम्बश आना, आए 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 अपनी देह को भूल जाना, ये होता भक्ति में आगे बढ़ जाना। महाराज जी की झांकी लेना, हाय मैं आपको क्यों तरसाऊं, जरा और आगे बढ़ो ना, और आगे बढ़ो। अच्छा, सब्जी खरीदना कुछ और है, खरीद के फ्रिज में रखना कुछ और है, फ्रिज से निकाल के धुना धुना काट के रखना कुछ और है, उसकी सारी जो है प्याज तड़का तुड़का लगाना कुछ और, लेकिन बिल्कुल तैयार करके अपनी पतीली में रखना ये कुछ और है। ये तरीके मैंने दो ही बताए आपको, प्रातःकाल की हाजिरी और सारा दिन ये देखना मेरी वृत्ति मालिक में जुड़ी रहे, तभी तो मालिक कहेंगे कि इनको सच्चा प्यार है, मेरे साथ अपना कल्याण करना चाहती है। कि वरना भगवान ने बड़ा कठोर शब्द कहा है, परा गंदा दिल है वो, उसे मक्कार कहोगे। भगवान ने मक्कार कहा, हम तो प्रभु आपके भगत है, दिन भर किसके भगत बनती हो। अब ये देखना कि दिन भर में मैं अपने मालिक का भक्त हूं ना, सारा दिन का धन का चिंतन रहता है, सारा दिन का लड़कियों का चिंतन रहता है, सारा चिंतन रहता है, तो फिर तो भगवान के लिए बड़ी मक्कार है, विश्वासघात करते हैं। इधर भगवान कहते मैं तेरा भगत हूं और सारा दिन गुजर जाता है कहीं और, वो काम करे, अपना प्रशांत करे, लेकिन चिंतन तो ना करे, फिक्र तो ना करे, बेचैनी तो ना पैदा करे। बीमारी या इलाज करे, बीमारी के कारण से बेचैनी तो ना पैदा हो। मैं इलाज कर रहा हूं, जो होना होगा भगवान की इच्छा, ये चिंता में भगवान जी हो जाए। ओ नेक जीवो, ओ तर जाने वाली मेरी बेटियों, ओ मेरी जिज्ञासु बेटियों, यही एक बड़ा शानदार तरीका है भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा को लेने का। मैं कोई तीसरी चौथी पांचवी बात नहीं कहना चाहता, इतना ही काफी आपके लिए, इतना ही काफी। डर डर के कहूं, डर लगता है भगवान से। किस बात के लिए? अगर आप प्रातःकाल ना भी उठ सके, मेरे प्रभु मुझे क्षमा करें या ना करें, पर लब पे आई बात ठीक रुकती नहीं। अगर आप प्रातःकाल ना भी करें, सारा दिन वृत्ति आपकी मालिक में लगी रहे, तो भी भगवान बड़ी कृपा कर देती, थोड़ी भी नहीं, बहुत ज्यादा। ये मुझे संकोच हो रहा था कहने में। अगर एक ही शर्त पूरी कर रहे हो कि मैंने अपनी वृत्ति भटकानी नहीं, मैंने अपनी वृत्ति में आवारागर्दी नहीं पैदा करनी, मैंने अपनी वृत्ति को एक जगह लगाए रखना है। सारा दिन बिस्तर से जब से आपने बिस्तर छोड़ा और जब से आप बिस्तरा पकड़ेंगी, इतने घंटे जो है वृत्ति मालिक में लगी रहे, तो अगर तो सपना आएगा नहीं, आएगा तो भी भगवान का आएगा, आएगा तो भी प्रभु का आएगा। ये एक गुण ही आपके लिए, और मैं कितना संक्षिप्त कर दूं, ऐसा किसी भी भगवान के प्यारे को नहीं कहना चाहिए था, तो मैंने जुर्रत करके थोड़ा सा कंपी को महसूस करके कह दिया कि केवल ये एक ही शर्त काफी है, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगा। इसको अपने जीवन में चरितार्थ कर दो। हर बुजुर्ग, हर भाई, हर मेरी मैया, हर कल्याण कामिनी देवी, अब ये मन में रख ले कि मैं अपनी जो मानसिक वृत्ति है, वृत्ति को बोलेंगे वेव ऑफ द माइंड, वेव मैंने लहर, मन की लहर, वेव ऑफ द माइंड, हाँ, ऑलवेज कनेक्टेड विद ऑलमाइटी, ऑलवेज विदाउट ब्रेक, मन को लगी रहे। अब सिर्फ मन को समझा देना है, जैसे ही शी का प्यार हो जाता है, हमेशा चिंतन करते रहती है। इसी तरह जब जीवात्मा का भगवान के साथ प्यार हो जाए, जीवात्मा हमेशा उनकी मधुर स्मृति में लगी रहती। वाह वाह, आप आजमा के देख लो, आपने अपना परमार्थ बनाना है तो भगवान ने एक नहीं अनेक बार कहा, अगर चाहे उस खुदा का वसाल, अगर तो परमात्मा के दर्शन चाहता है, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। फिर आगे 12वें अध्याय में भगवान वचन देते हैं, मैं उन्हीं भवसागर से पार कर दूंगा, खुद अपने ऊपर लेती है, मैं उन्हें पार उतार दूंगा। भगवान जी किनको? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे।
कितनी उदारता दिखाई है हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण ने। ये बात कितनी गजब की है, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। निजात मैंने मुक्ति, निजात मैंने छुटकारा, निजात मैंने आवागमन से छुट्टी। इतने भी आप नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं? जिस तरह भी हो सके अपने मन को समझा लो कि मैं गंदा मंदा चिंतन करने के जब भगवान का प्यारा हूं और मैं अपना कल्याण चाहती हूं, हर समय अपने प्रभु का चिंतन करूंगी। भगवान ने ये तो नहीं कहा कर्म छोड़ दो, या किसी का आपको कहा ये ना कर, ये ना कर, ना करे जिसके अंदर उसमें लाजम है काम। इतनी ढील कोई भी दुनिया में शास्त्र नहीं दे सका और ना भविष्य में देगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कह दे करे जिसके अंदर जो भी तो चाहे, व्हाटएवर यू लाइक यू प्लीज डू इट, एग्जीक्यूट इट, व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर यू लाइक। शास्त्र ऐसा कह ही नहीं सकता। ये तो लोकीनाथ कह रहे व्हाटएवर यू लाइक, जो भी तुम चाहते हो कर लो, आगे देखिए, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। सहारा मेरा लेकर हो महादेव पुत्रा, सहारा अपने मालिक का लेकर आगे कमाल कर दिया। करे जिसका दुरुस्त पे लाजम है काम, मगर आगे सहारा भगवान का लेकर, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। कोई ये तो नहीं कर्म नहीं छूट, कर्म करो भी सब जो चाहते हो, सहारा अपने मालिक का। सहारे का मतलब मधुर स्मृति अपनी भगवान की रख। तो नारद की ये शर्त पूरी कर सकोगे, वरना मैं सुनाई जा रहा हूं। मैंने खुद लेके बहुत ही रस पाया है, बहुत लाभ उठाया, आप भी उठा लो। ये तो शुक्र है, मालिक की दया है। श्रोता वक्ता दोनों ही अपना कल्याण करके जाना चाहते। या कोई सोने वाले ने गृहस्थी नहीं पालनी कि मेरी रन पे रुंदी है तो मेरे कान पे रुंदे। सुनाने वाला भी भगवान के लिए है, सुनने वाले भी भगवान के लिए। ये कमाला में पहला आदर्श होगा, पहला स्थान होगा जहां दोनों ही क्या है, कुर्बानी के पुतले हैं। दोनों ही ठोस रूप में अपना कल्याण चाहते हैं। वरना आम धर्म स्थानों में गृहस्थी पालने के लिए पत्नियां हैं, बच्ची हैं, जिम्मेवारियां हैं, कुड़में हैं, लड़कियां जवान हुई बैठी हैं, बीमारी लगी पड़ी है, तो वो क्या धर्मस्थान क्या बन गया? धर्मस्थान की दुकानदारी बन के रह गई। और यह भगवान की बड़ी दया, हम दोनों अपना कल्याण चाहते, दोनों ही कल्याण की तरफ भगवान ने पैदा कर दी है। इतना ये मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर लो। ये गजब की दवाई है जो मैं भी ले रहा हूं, आप भी लो। मैं भी ले रहा हूं, आप भी लो। शाबाश, ये ऐसा च्यवनप्राश है सर्दियों में, च्यवनप्राश। क्या जो बोल रहा है वो भी ले रहा है और जो सुन रही है वो भी ले रही है। ये ऐसा मार्ग है कि क्या वक्ता भी अपना रहा है और श्रोता भी अपना रहा। भगवान बड़े खुश होते हैं अगर दोनों अपनाने वाले हो, दोनों ही भगवान के प्यारे हो। प्रभु बड़े खुश, बड़े खुश, बड़े खुश, कितने प्रसन्न होते हैं। और तर जाओ, इस जन्म में तर जाओ। मैं आपसे बार बार ये ना करें मैं कर लूंगी, गलत। थप्पड़ मारो जोर का, चाहे आपकी गालें नरम है, चाहे मांस नरम है, जोर का थप्पड़ मारो। मैंने एक आदमी बैठ के बड़े थप्पड़ मारे अपने मुंह के ऊपर, नहीं मानता, कहां जाएगा। मैं अपने साथ बड़ी नाराजगी की है, मैं अपने साथ खुद नाराज रहा हूं। एक नहीं कई बार मैंने अटपरी रोटी खाई, एक दो बार सारा दिन नहीं खाई। क्यों नहीं मानता ये? जब ये बात समझ आ गई मेरा कल्याण है, फिर भी नालायक मन क्यों नहीं मानता? मन के साथ लड़ाई करी, मन को गालियां दी मैंने, मन को बुरा भला कहा, लानती तेरा मेरा कल्याण है, तेरा कल्याण है। फिर तो कुत्ते की तरह आवारागर्दी करता है। आखिर में वो कृपा कर देते हैं कि ये लड़ाई भी बड़ी अजीब है। किसके साथ? आपके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, मां के साथ, बाप के साथ नहीं, मन के साथ लड़ाई। जब एक बात समझ आई फिर क्यों नहीं करता ये? और कल्याण किसका? इसी भड़वे का कल्याण है। कोई हाथ का कल्याण नहीं, मन को समझाया कि हाथ का कल्याण है नहीं, इस छाती का कल्याण है नहीं, इस जांघों का कल्याण है नहीं, भड़वे गला का कल्याण है नहीं, इस सिर दस खोपड़ी का कल्याण है नहीं, तो तेरा कल्याण है। जैसे वो कहती तेरा पे स्यापा करनी है। मनोज जो कि मैं जंगल में बैठा हूं पाठ कर रहा हूं, मैं तेरा स्यापा करता पाया। जब तेरा कल्याण है तो कोई नहीं बनता। मना लो जिस तरह मर्जी दे, अपने मन को मना लो। दैट इज द बेस्ट टीचिंग टू इंस्ट्रक्ट योर माइंड। ये मेरे गुरु ने कहा था, अपने मन को समझाना दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा है। अपने मन को समझाना इससे बढ़ के कोई शिक्षा नहीं। दैट इज द बेस्ट टीचिंग, दैट इज द बेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू टीच योर माइंड। दूसरे को पढ़ाना बड़ा आसान है, पढ़ना ही बड़ा आसान। अपने मन के टीचर बन जाओ। लानते मारो तेरे लिए है, ये सब कुछ तेरे लिए तो हो रहा है,
जैसे कई बार आप लड़की को मारती हो, मुनि कल्याण तेरा अच्छा घर वर मिल जाएगा, अम्मा ये तुम्हें, तो फिर मुझे मौका ना दिया करना। आप बच्चे को ये कहते पंकज तेरा कल्याण है, मेरा थोड़ा कल्याण है, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, ना मुझे मौका दिया कर मैं क्रोध करूं। तो बच्चे के मन में कितना असर पड़ता है, मां मुझे ठीक कह रही है, इससे मेरी मां का क्या फायदा है, मां तो कुर्बानी कर रही है, फायदा तो मेरा है। इसी तरह अपने अंदर वाले को समझा लो, मनवा सदा जाप करने में वो कमलिया, वो तेरा लाभ, फिर तो क्यों भागता फिरता है, फिर क्यों आवारागर्दी करता है। शेम, जिस तरह भी हो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अपने को मना लो। अगर इसको ना मनाया तो कोई फायदा नहीं। ये सबसे पहले शर्त पूरी करो, क्या सदाओ मेरा पैगम, तो आगे भगवान कहते हैं मिलना मेरा उसको आसा। मुझे इसमें बड़ी सख्ती करनी पड़ी, मैं आप सबसे कह रहा हूं, मेरे भगवान मुस्कुरा रहे होंगे, पर मैं क्या करूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, बड़ी सख्ती करनी पड़ी। इससे नालायक के साथ समझ भी जाता है फिर वैसा नहीं बनता तो नालायक हुआ ना, अपने पैरों पर जानबूझ के कुल्हाड़ी मारता है, ये नहीं मैंने मारने दी। जब एक बात समझ आ गई फिर क्यों ना मन अपनाए। जब नहीं पता था, अज्ञानी थे, गरीब, बुरी संगत थी, बुरे यार दोस्त थे, बुरी सारी बातें थी, अब तो अच्छी, अब तो गीता है, गीता का कृष्ण है, उनकी कृपा है, मन में लगन है, एकांत में बैठे हुए, फिर भी मन आवारागर्दी करे, ये तो वाजिब नहीं ना। लड़ाई करो अपने मन के साथ, और फिर कल्याण की इच्छा कहां उठती है। खुद भगवान कहते हैं हजारों 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 में होगा कोई खाल खाल, और जिसको फिक्र असूल कमाल। हम सातवें अध्याय में कहते हैं हजारों में कोई होता है जिसको तड़प लग जाए, किसकी, भगवान की तो बाद में, अपने कल्याण की। भगवान की तो नंबर आएगा बाद में, अपने कल्याण की जिसको तड़प आ जाती है कि मैंने अपना कल्याण करना ही है, तो फिर कल्याण का तरीका ये है, तो फिर भी मन ना करे, मारो थप्पड़ नालायक को। हाय मेरे रब्बा, हमने तो इस तरह मनाया जी अपने मन को, लड़ाई करके, इसे गालियां दे के, इसे कठोर होकर, रोटी छोड़कर तड़प उठता है। जब रोटी ना दे इसको तो चिल्लाओ तो दे ना रोटी, नहीं देनी, देना मन, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मन बहुत तड़पता है जब भोजन छोड़ो तो। भूख लगी है ना, तो तू कोई कहना मटा कल्याण तेरा है, तो तू परेशान, तेनू ये भूख लगी, मैंने रब की भूख लगी है, और रब की भूख तूने पूरी करनी, पर तू तो मानता नहीं मेरा कहना, तो मैं तेरा कैसे मानू। चलो मनना का नहीं, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, नींद नहीं आनी, भूखा मर रहा तो नींद ही नहीं आती, पर करे क्या, कुछ चारा भी नहीं। गुरुदेव ने कहा था ना मन माने तो आत्मारी कर लो, ना मन माने सारे दिन की छोड़ दो। अनुभवी तो बता गए हम लोगों को, वही हमने अपनाना है। क्योंकि मन क्या है मन, अन्नमय कोश, अन्न के आधार पे ये जिंदा रहता है। अन्न ना मिले तो इन्हें मां प्यो दोनों मर दे। मन के मां बाप कौन है, बोलो ना, मन के मां बाप कौन, साधारण मन के, बाद में तो भगवान बन जब जाते हैं। साधारण मन के मां बाप कौन है, राग द्वेष, बहुत सुंदर। साधारण मन के मां बाप राग द्वेष है। जब आप पक्का इरादा करती है, रोटी छोड़ती है, तो राग द्वेषी से मां बाप दोनों मरते हैं। ये बिल्कुल कमजोर हो जाता है। अगर तो करने वाले बनो तो मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। आप कुर्बानी के पुतले बनो, बिना कुर्बानी के कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। छोटी सी चीज लेनी हो तो भी कुर्बानी करनी पड़े। छोटी सी रोटी खानी है, ऐसे तो रोटी खानी है, उस रोटी की सब्जी लानी पड़ेगी, कटनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, बार बार वो देखनी पड़ेगी सड़ तो नहीं गई, कहीं तला तो नहीं लग गया, वो तो नहीं आ रही। कितनी है फुलके पकाने के लिए बार बार तवे पर इधर उधर करना पड़ता है, सड़ ना जाए, कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है। हाथ में जल जाए, उंगली ना तवे के साथ लग जाए, कोई भी मामूली सा मामूली काम है तो कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो ये तो इससे बढ़ के तो दुनिया में काम ही को नहीं जो हम कर रहे, ये तो चोटिया काम है। इसके लिए बड़ी भारी कुर्बानी। सिर्फ मन को समझाना है, बाकी कामों तो मिन्नता करो, मिनिस्टर दी, डीसी साहब दी मिन्नते करो, 84 रुपये दो, या कहीं कुछ और तो मिन्नते करी बैठे। लड़का कापी पर लिख दिया भाई इसकी मां जो है कल मिलने आए, तो अब कहते रब्बा मेरे आए की बन गया, तो कल गए, इसके पास होने का नहीं, इसको ट्यूशन रख दे, ये कर दे, मुथाजी। इसमें तो कोई मुथाजी कोई नहीं, इसमें केवल वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। छठे अध्याय भगवान कहती है तो अपने करने वाली बात है।
सिर्फ समझाना इस नालायक को, अब तो हमें इसे सियाना बना देना है। और कितनी हैरानगी की बात है, इसी का कल्याण है और ये समझता भी है, कल्याण की इच्छा भी रखता है, फिर भी भगवान के अनुसार नहीं जुटता। कितनी हैरानगी की बात, कल्याण इसी का है फिर भी भगवान का कहना ना माने। जैसे मां बाप पुत्रों के पुत्र में इसलिए मारो, कल्याण किसका है? मैं आज भी मोया था, कल भी मोया, मेरी पिछली उम्र आ गई, तूने जिंदगी अच्छी काटने दो मेरे, फिर तो क्यों लोफरों के साथ घूमता रहता है, क्यों लड़कियों के साथ यारी लगाई रखता है? ये टाइम है, बाद में मिट्टी पाई रखी, अब तो टाइम तेरी पढ़ने का है, कर। समझ गया पिताजी, मैं समझ गया, मेरा भला है क्या? रोज मुझे क्रोध दिलाता है, रोज मैं तेरे वाल पकड़ के झकझोर देता हूं, अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहती होंगे, कितना नालायक काका इसका, भला तेरा कि मेरा है? तो मेरा। इसी तरह मन को समझा, इसी तरह मेरी भैया मेरी कल्याण कामनी बेटी, इसने नहीं समझना, क्योंकि जन्मों से ये लानती कुत्ता क्या बुरे मार्ग पे चल चल के स्वभाव ऐसा बना लिया। एक जन्म ही थोड़ा, जन्म पर जन्म लेके, भगवान कह रहे जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, कितने जन्म हो गए इसको, कामी बने हुए, क्रोधी बने हुए, मोही बने हुए, लोभी बने, अहंकारी बने हुए। आप बनाना चाहते विवेकी, वैरागी, भक्ति प्रिय, आप एक नई राह दे रहे हैं, अभ्यास ही नहीं इस कमले का, तो फिर अभ्यास तो कराना पड़ेगा। अभ्यास तो क्या कहते हैं, अभ्यास किसे कहती हैं? तो मुझे बताओ ना कोई, अभ्यास किसे कहती हैं? शाबाश, किसी क्रिया को उत्साह पूर्वक लंबे समय तक बार बार करने का नाम, पुत्र ये बोला करो बेटे, बार बार करने का नाम अभ्यास है। रिपीटेड एक्टिविटीज इज प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्टिविटीज बार बार किया जाए उसे अभ्यास कहते हैं। तो हमें बार बार करके नया अभ्यास बनाना, तब महापुरुषों ने कहा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करना चाहते तो फिर कुर्बानी करनी पड़ेगी, एक मन को बिल्कुल नया राह देना, नए विचार देने, नई आदत देनी, ओए ओए ओए, बिल्कुल। यहां तो भगवान की कसम हम आते ओवरहॉलिंग के लिए है, ये उपयुक्त शब्द है ओवरहॉलिंग। जैसे अपने किसी साइकिल की, स्कूटर की, कार की ओवरहॉलिंग होती है। ओवरहॉलिंग का मतलब है सारे पुराने पुर्जे निकाल दो, उसकी जगह नए पुर्जे लगाओ, रंग उसका उड़ गया, नया रंग लगाओ। ओवरहॉलिंग का मतलब ही होता है, अपनी भाषा में क्या शब्द बोलते हैं, अपनी राष्ट्रभाषा में ओवरहॉलिंग, कायाकल्प। कितना प्यारा शब्द है कायाकल्प। तो अब हमने अपनी कायाकल्प करनी है। कितनी कुर्बानी चाहिए? वो मैं नेक जीवो, वो नेक मेरी बेटी हो, बड़ी भारी कुर्बानी, इससे बढ़ के तो कुर्बानी कोई नहीं। ये बड़ी भारी कुर्बानी है, अपनी कायाकल्प करनी, अपने को बदल के रख देना। कितने जुटना पड़ता है, तो इतना कर लो, इतना। नारद कह रही है थोड़ी सी कृपा भगवान की ले लो, भक्ति बढ़ जाएगी। फिर भगवान की कृपा सवाल उठता है, भगवान की कृपा कैसे ले? भगवान कहते हैं सदा मेरा पैगाम, जो हमेशा अपने मन की वृत्ति मेरे में जोड़े रखता, बस बात खत्म हो गई। जो मेरे में जोड़े रखता है, शाबाश शाबाश शाबाश, जो मेरे में लगाए रखता है। परमात्मा का ये अटल नियम जे क्या, जो है जाको भाविता सोता ही के पास। उसी जिस शायद से उसी शायद से अर्जुन 8वां अध्याय वासल वो लगाई थी लो जिससे आगे रब का नियम है। पहले हम तो जोड़ दे, फिर तो परमात्मा का नियम है कि जो अपनी वृत्ति जिसमें जोड़े रखता है वो वस्तु खिंच के उसके पास आ जाती है। आपने डिग्रियों में जोड़ी, डिग्रियां मिल गई आपको, आप किसी पुरुष में जोड़ते हो, आपको तो तजर्बा, हम तो तजर्बा ये किया ही नहीं बच्चे, भगवान की बड़ी कृपा। आपकी जाति किसी के साथ लौ लगा लेती है, पुरुष के साथ मिल जाता है कि नहीं? आप किसी लड़की के साथ बेवकूफी, नलायकी और मूर्खता से लगा बैठते हैं, हाँ मिल जाती है कि नहीं? वो भी अपने घर में खप बचा देते हैं, तू भी अपने घर में डब्बू कुत्ता भरकर यूं काऊ का करता रहता है, तो मिल जाती है कि नहीं? वो मिल जाती है काटने वाली। तो भगवान का नियम ही यही है ना, लगाई थी लौ जिससे हासिल वो। एक साड़ी के लिए आप कांटों के लिए आप खप बजा देते, मैंने लेने सिर खा गई चल ले। ये हमें मन में लगन लग जाए कि मैंने अपना कल्याण कर जाना,
मैंने कल्याण करना ही है। चप्पलों के लिए आप करती हैं, सैंडलों के लिए करती हैं, मार कितनी चीजों के लिए करती हैं, तो आखिर चीज मिल जाती है। अब ये जन्म में आखिरी मांग, और सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आखिरी मांग, दिस इज लास्ट सुप्रीम एंड फाइनल डिमांड। बाबा, ओ बाबा, दिस इज आवर फाइनल डिमांड, लास्ट डिमांड। क्या? क्या? जीवात्मा को परमात्मा में तलीन कर दो। ये हमारी मन को कह दो, ये मरने से पहले हमारी फाइनल डिमांड है। इसके बाद नो मोर डिमांड, नो मोर डिजायर, नो मोर वांटिंग, नो मोर वांटिंग, नो मोर डिजायर, नो मोर डिमांड, नो नथिंग ऑफ सेल्फ। जिसने डिमांड करना हो तो भगवान में समा जाएगा। हाँ, दिस इज आवर फाइनल डिमांड। बड़ी डिमांडें की और मिला कुछ भी नहीं। ये इस जन्म में, मनुष्य जामे में हमारी फाइनल, लास्ट एंड सुप्रीम डिमांड भगवान की। और उसके तलीन होने का तरीका, मन की वृत्ति, मालिक का चिंतन करें। ये तो आप कर लो। इसमें कोई डिफिकल्टी हो जरूर मेरे से पूछा करो। हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आती जाती, जहां भी हो हमारे छोटे बड़े जो भगवान जी हमारे से बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में काम अलेरी है, वृत्ति मालिक के संग लगी हो, अंदर से मालिक के संग। बाकी कार्य तो भगवान छुड़ा ही नहीं रहे। कार्य तो भगवान कहते सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन। वो कर्म कर्तव्य भी नहीं करेगा जो भगवान के सहारा है। ये कर लो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये कर लो, ये कर लो, तर जाओगे, तर जाओगे, तर जाओगे। वो मुझे भगवान की कसम, मुझे अपनी गीता की कसम, मुझे अपने अनुभव की कसम, तर जाओगे, तर जाओगे। अगर ये कर लो, क्या सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान, ये कर गुजरो, जितनी जल्दी हो सके कर गुजरो। मैं अनेक बच्चों को कह चुका हूं, अनेक अपनी बेटियों को कह चुका हूं, अनेक बुजुर्गों को कह चुका, मरने वाले को भी कह चुका हूं, जिनकी मैंने मौत देखी कि होने वाली, इनकी थोड़े दिन के बाद। मैंने जो मेरे से बन सका, मैंने अनेक मरने वालों को आगाह कर दिया, मरने वाले जनाब दिन रात मुझे छोड़ दो ये काम धंधे हैं, जा रहा हूं, हाँ जा रही हूं, जोड़ दो अपनी वृत्ति। कईयों ने मान लिया कहना, कईयों ने नहीं माना। नहीं माना तो जलील हुए, मर तो गए वो। नहीं माना कईयों ने, कई मेरी माताओं ने नहीं माना तो मर गए अस्पताल में जाके। अच्छा ना हुआ। फिर मेरा काम तो आपको प्रेरणा देना है। अब आप, अभी आपकी सेहत भी अच्छी, घर बार भी अच्छे। मैं ये नहीं कहा कि सेहत इतनी मौत आ गई, जो है वाल सफेद हो गए, सिर चिट्टा थे अकल फिट्टा, नहीं, सिर चिट्टा थे अकल और भी अच्छा हो गया। मतलब ये आखिरी मांग पूरी कर लो, भगवान का चिंतन। कई धंधे ऐसे छोड़ दो, बड़े क्या लेना देना। जिनके ऊपर 50 से ऊपर हो चुके, बचाओ अपने आप को। जो 50 से ऊपर हो चुके बचाओ। जिन मैया के ऊपर 50 से 2 फुट के गाहक बन जाओ बस। बाकी कोई टंटा नहीं, लेना नहीं, जान बोल के पंगा लेना। बहु किस तरह जीती मार, मैं आज भी मोई, कल भी मोई, छोड़ो परे, क्या लेना देना। मैं जीते जी मर गई, मैंने कुछ नहीं कहना। आपने कोठे दबा जाना, चुप कर, रब रब जपना तो सारा जग अपना, या रब रब जपना तो कुछ नहीं अपना। चल अपने एकांत में कितनी जल्दी आप तलीन हो जाओगे अगर ये मेरे प्रभु जी का कहना मान लो। किसी गैर से दिल लगा, मुझे दिल से अर्जुन हाय, ये पक्का कर लो। रोम रोम से मेरी शुभ भावनाएं आपके हक में, रोम रोम से ये शर्त पूरी करो, पूरी करो। हर समय भगवान का एक रब का प्यार, और कैसे बताए कलयुगी गृहस्थियों को, और कैसे समझाऊं मेरी बेटी नारी का चोला जो कल्याण कर जाओ। ये चोला अच्छा नहीं होता, मैं स्पष्ट कह रहा हूं और आप देख भी रहे हैं, ये नहीं अच्छा, किसी रूप से नहीं अच्छा। अब जो मिला है, मैं भी मिल गया हूं, भगवान का प्यार भी मिल गया है, कल्याण की इच्छा भी मिल गई, गीता भी मिल गई, और बाकी थोड़ी बहुत कसर थी नारद जी की, ये जिनका एरियल हमेशा खड़ा रहता है, ये वो भी हमें मिल गई है। वो हमें भक्ति के विषय में और समझा रहे हैं, कल्याण कर जाओ। ये नारी का जामा जिसको भगवान जी देखो क्या कह रहे हैं, पाप क्यों नहीं, और तरीका आपको मिल रहा है, कर जाओ बड़ी जल्दी। ये कर लो। क्या करना क्या है, क्या सदा मेरा प्रेम। मैं अपने मन ने कुछ तो सोचना है, भगवान के बारे में करो सोचे, हाय यही मैंने मन को, मन तक कुछ तो सोचना ही। इनके सोचने में कल्याण है, और उनके सोचने में क्या पैदा हो जाएगा, राग और द्वेष। मरेगा, पूरी तरह जलील हो जाएगा। अगर आप संसार का चिंतन करते हैं ना, इन्हीं वृत्तियों को रख के, या राग द्वारा चिंतन होगा या द्वेष द्वारा चिंतन होगा।
है। हाँ, राग द्वेष द्वारा और कोई चिंतन होना ही नहीं। हाँ, या मन भगवान की चिंता नहीं करेगा तो या राग के आधार पे सोचेगा या द्वेष के, दोनों रूप में मार खा लेगा। तो क्यों ना फिर प्रेम के आधार पे सोचे, भक्ति के आधार पे सोचे, भगवान का चिंतन करे। ये बात रख लो, तर जा। मरना तो है मेरे मित्रों, पर ऐसा नहीं ना संसार लेके मरे, ना संसार लेके आए हैं। सुनो मेरी बात, संसार लेके जन्म लिया है, भगवान लेके मर जाए। संसार लेके जन्म लिया है, भगवान लेके मर जाए। यही नारद कह रहा है, यही मैं आपको बार बार कह, यही गीता कह रही है। संसार के अरमान लेके आए हैं, संसार लेके आए गए, भगवान लेके मर जाए। ये तो अपने मन को समझाओ ना कि नालायक तू संसार लेके आए, संसार की कामनाएं वासनाएं, इसलिए तो मां मिल गई, पिता मिल गए, बहन मिल गए, भाई, संसार तो लेके आए, संसार के अरमान लेके आए। ये पराई धी मिल गई, पता नहीं कहां बैठी हुई थी, और वो पत्नी बना ली हमने, पत्नी में से आगे भनगढ़ निकल आया, पराय पुत्र को पति बना लिया, और ये क्या धियां पैदा, पुत्र पैदा हो गया। मेरे रब्बा हुए, आप पता नहीं भेड़े चंगे जवाई आ जाएंगे और पराई धियां बहुएं आ जाएंगी, कितना नर्क बन जाएगा घर के अंदर। ये अब संसार लेके आए ना। हाँ, मेरे कहना मानो, जैसे मेरे भगवान जी भक्ति के तरीके ये बसाइए, भगवान लेके मर जाए। ये एक लगन पैदा करो कि मैं संसार, मूर्खता से संसार लेके आया हूं, दनाई से भगवान लेके चला जाऊंगा। शाबाश, प्रभु मेरी वाणी को सत्य कर दिखाएं। संसार लेके आए, आगे बोलो, भगवान लेके चले जाएंगे। बोलो, संसार लेके आए, भगवान लेके चले जाएंगे। जरा ऊंचा बोलो, संसार लेके आए, भगवान लेके चले जाएंगे। ओ नेक बेटी हो, कोई रब दा चरणा दा प्यारा, गीता का प्यारा कह रहे जे, संसार लेके पैदा हुए, भगवान लेके चले जाएंगे। बस कल्याण, ये पक्का कर, जिद कर ले अपने मन के अंदर। चाहे बड़ी उम्र की बैठी है, चाहे मेरी बेटियां बैठी हैं, कोई भी बैठी है, जिद कर लो कि मैं भगवान लेके मरूंगी। तेरे तो पता नहीं था मैं जहां लेके आई, किसी का प्यार लेके आई, अरमान लेके आई, शरीर के अरमान और पहनने खाने पीने का अरमान, किसी प्राय पुत्र का, पुरुष का अरमान। अब नहीं, कोई अरमान नहीं, भगवान लेके जाऊंगी। पहले तो समझ रही थी, पहले सत्संग नहीं मिला होगा, नहीं गीता नहीं मिली होगी, मेरे जैसा नहीं मिला होगा, ऐसा एकांत नहीं मिला होगा, तो मिट्टी पाई, अंगारे पाए, सिर में राख पाई, अब उसको धो भी रही है और भगवान की भक्ति भी बढ़ाई जा रही। अब तो सारे समाज पैदा कर दिया भगवान ने, उन्नति का, बढ़ जाने का। और पक्का कर लो नेक जीवो, संसार गलती से, अज्ञानता से संसार लेके हम आए हैं, ज्ञान से, दनाई से, बुद्धिमत्ता से भगवान लेके चले जाएंगे। कितनी दनाई है, कितनी बुद्धिमत्ता है, कितनी अकलमंदी है। भगवान लेके चले जाना, भगवान लेके इस तन को छोड़ देना। पक्का करने का मैं थोड़े दिन आपके साथ और हूं, इसको और पक्का कर लो कि मैंने भगवान लेके जाना है। कोई रब दा प्यारा आया है हमें यही बताने के लिए कि संसार लेके पैदा हुए गए, भगवान लेके हम चले जाएंगे। कल्याण, हम मेरा यहां बैठना सफल, महाराज जी की वाणी सुनाना सफल। यही अपने नारद क्या करी, भक्ति बहने वाले क्या करती है, भगवत कृपाले चातवा, थोड़ी सी भी भगवत कृपा वो ले तो भक्ति खूब बढ़ निकलती गए। तरीका ये है। नारद ने आगे नहीं बताया कि भगवत कृपा कैसी हो जाए, ये हमें गीता बता रही है। नारद ने तो इशारा कर दिया, ये थोड़ी सी नारद ने कमी प्रकट कर दी। नारद को आगे विस्तार करना चाहिए था कि लेश मात्र वाह कृपा कैसी हो, ये थोड़ी सी भगवान की कृपा कैसी हो। हाँ, थोड़ी सी भी, वो भगवान ने क्लियर कर दी इस बात को। ये तो कर लो सारे के सारे। मैं अब खामोशी ले रहा हूं, आज का प्रसंग पूरा करना चाहता हूं। क्या बड़ा इनकलाबी प्रसंग है आपके लिए। हर समय भगवान का चिंतन, चाहे आपका शरीर संस्कारों वश, कर्मों वश कहीं भी रहे, आपका शरीर कहीं भी जाए मेरे बेटे, लेट इट गो, जाएगा तो वहीं जहां के संस्कार है, लेकिन मन तो भगवान के संग आए, मन भगवान के संग।
और शरीर जो है प्रारब्ध के संग, शरीर प्रारब्ध के संग, मन भगवान के संग। मन को मैं नहीं भटकाऊंगी, मन को नहीं भटकने दूंगा, मन तो अपने मालिक के संग लगा रखूंगा। शाबाश। शरीर तो फिर न मेरे वश की बात है, ना आपके वश की बात है। शरीर तो प्रारब्ध अनुसार चक्कर कटेगा। शुक्र है मेरा जो है प्रारब्ध खत्म हुई पड़ी है। आपको तो जैसे प्रारब्ध है घुमाएगा, घूमे, पर यह तो हमारे वश की बात है कि मन एक में लगा रहे, मन एक में लगा रहे, शरीर घूमता रहे। शरीर प्रारब्ध के अधीन है और मन हमारा अब मनमोहन के अधीन है, कृष्ण के अधीन है, भगवान के अधीन है, इस देव के अधीन है, अंतर्यामी के अधीन है, अपने प्यार के अधीन है। और क्या कहूं, कैसे समझाऊं, कैसे आपके मन में ये बात अपने इष्टदेव जी की बिठा डालूं। तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान में। तो नारद कहते उसकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी। वो अपनी भक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ पाएगा, जिसका मन इस तरह मालिक में लगा रहेगा। समझ गए? अब आप ये नहीं कह सकते कि हम समझे नहीं, ये हमें बताया नहीं गया, आपको पूरी समझ आ गई। और बड़े साधारण शब्दों का प्रयोग करता हुआ, सहारा लेता हुआ मैंने समझा दिया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।